देखिएगा बाबू, हम आपको बताना चाहते हैं कि बुआ अभी 10वां का एग्जाम है। 10वां का एग्जाम है सर। और 10वां का एग्जाम बच्चे तो पढ़े हैं सर, बहुत जगह बहुत तरीके से पढ़ लिए, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता है कि सर एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो उसके लिए टीचर ने अपने अपने तरीके से बहुत अच्छे अच्छे काम किए। क्वेश्चन बैंक दिखाया, ये दिखाया, वो दिखाया, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से उसको डील करवा दिया। सही है सर, बहुत अच्छा तैयारी भी करवा दी। लेकिन वो हमारे हिसाब से ना एक काम करना चाहिए सभी को। आप एक पेज, सादा पेज लेकर बैठिए इसके सामने। आपको एमबीडी का बड़ी नाम सुनते होंगे, एमबीडी। एमबीडी का पूरा लाइन बाय लाइन हम सर सोल्यूशन करवा देते हैं। लाइन बाय लाइन मैथ का हम लाइन बाय लाइन सोल्यूशन करवा देते हैं। और ऐसे नहीं कि सवाल बनाते हुए चल जाएंगे, हम आपको बताएंगे कि बुआ इस सवाल में ये लॉजिक लगेगा, इस सवाल में ये लॉजिक लगेगा, और ये ही आंसर क्यों होगा। समझ गए। आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एमबीडी के सॉल्व करने के बाद, ये बात कंफर्म है सर। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं एमबीडी की ओर। क्लियर। अभी सर उस माँ के दूध का कर्ज उतारने का समय है, जिस माँ ने बचपन से आज तक हम लोग को पाल के रखा है। बात समझ गए। प्लीज आप इसको जरूर से जरूर देखें सर। हाँ, एक बात याद रखें कि जो रिकॉर्डिंग करके रखा रहेगा सर, उसको आप देख लें, उसको आप देख लें और अच्छे से सर उसको नोट बना के रख लीजिए, ताकि एग्जाम हॉल में जब जाइए वो ऑथेंटिक बात आपके ब्रेन में आता रहे। और नोट करके रखिएगा, एग्जाम हॉल में जाते समय मैथ का एग्जाम हो खत्म, चल जाइए हॉल में, जाइए एग्जाम दीजिए, पूरा का पूरा टिकिया खाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। वास्तविक संख्या का पहला सवाल हम लोग देखते हैं, जिसका पेज नंबर है 25, मैथ का है। ये ध्यान रखिएगा सर। देखिए, यूक्लिड बाबा ने कुछ कहा था भाग के बारे में। एक बात कहा था यूक्लिड ने, ज्यामिति के बारे में भी कुछ कहा, लेकिन सर भाग के बारे में स्पेशल कुछ बातें कही थी। याद रखिएगा सर। उसने कहा था कि भैया भाज्य होता है बीच में, इस साइड होता है बुआ भाजक। बुआ बहुत बच्चे को पता होगा, लेकिन सब घबराइएगा मत। भागफल हम ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे ना, जो आप तो पढ़े रहेंगे, लेकिन सर बहुत चीज आपको कहेगा लगा वो ऐसा भी हो सकता था। समझ आ ध्यान से तो देखिए, देखते रहिए। और नीचे वो आता है शेषफल। यूक्लिड बाबा ने एक बात कही थी सर कि इस सब में संबंध होता है। क्या संबंध होता है सुनिएगा सर। इसका संबंध होता है भाई साहब, क्या संबंध होता है आराम से देखिएगा। भाज्य बराबर होता है हुआ भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। सर ये बात तो हमको पता था, हम जानते सर, आपको पता था। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सर। एक बात और था कि इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, इसको आर कहते हैं। के बाद ध्यान में बचाइएगा थोड़ा सा। इसको भाज्य को ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, इसको आर कहते हैं। अभी समय नहीं है, नहीं तो सर हम बताते भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, और शेषफल किसे कहते हैं। समझ गए। और बात इसमें एक बात यूक्लिड ने और जोड़ी थी। क्या कहा था सुनिएगा। शेषफल जो होगा ना भैया, शेषफल आर जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, और कभी कभी बराबर भी होगा सर, लेकिन शेषफल से भी बराबर ही होगा। इस दुनिया में बड़ा पे बड़ा है। आप ही सोचते हैं हम बड़ा है, तो गलत है सर। आपसे भी बड़ा है, हमसे भी तो बड़ा है। पढ़ाई के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में सर हमसे भी बड़ा है। इसलिए सर देखिएगा, आर से भी बड़ा है बी, साथ वाला। समझना है सर। कंप्लीट। देखिए सर, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इसमें संबंध होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां 0 से बड़ा होता है आर, उससे उससे भी बड़ा होता है बी। भाजक सबसे बड़ा होता है। कंप्लीट। अब सर इस बातों को ध्यान मध्य रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पर कुछ सवाल करेंगे। आपका पहला सवाल जो है सर आपके सामने आ रहा है। पहला सवाल, पहला सवाल 1 नंबर। ए बराबर दे के रखा है हुआ, ए बराबर दे के रखा है 37, बी बराबर दे के रखा है 4, आर बराबर दे के रखा है 1, क्यू बराबर क्या होगा, ये बात हमसे पूछ दिया।
घबराने की कोई बात नहीं सर। हमारे पास गरम गरम फॉर्मूला है, ए बराबर डी क्यू प्लस आर। सर सिंपली ए का मान 37, बी का मान सर 4, क्यू का मान क्यू ए रहेगा, आर का मान दे गया 1 सर, ये गुना के फॉर्म में है। जब एक इस साइड आएगा 37 माइनस 1 हो जाएगा 4q बराबर 36, 4q बराबर हो जाएगा, इसलिए q बराबर हो जाएगा 36/4। कहिएगा सर ये वाला नियम तो हम जानते हैं, हमारे हाथ बांध के रखा था कि सर बनाना इसी तरीके से चाहिए, नहीं तो सर हम इसको मुंह से बना सकते थे। बताइए कैसे है, देखिए सर आप जानते हैं कि भाज्य 37 है, उसमें 4 से भाग देना, न तो 36 4 होगा सर। अरे सॉरी सॉरी, बी 4 दे रखा है, मतलब यदि आप 4 से भाग दे रहे हैं 37 में, तो 4 9 में 36 होगा सर, भागफल तो 9 होगा ही होगा। इस नियम ने बांध के रखा था, नहीं तो सर हम भाग देके खर्च से निकाल देते। 37 में 4 से भाग देते, क्योंकि सर ए बीच में रहता है, बी काट में रहता है, क्यू इधर रहता है, 7 से 4 9 36। देखिए एक आया कि नहीं आया, आर हमको एक आ गया, बी 4 आ गया, आर एक आ गया, तो सर क्यू का मान 9 आया कि नहीं है। नियम ने हमको बांध के रखा था, नहीं तो सर इसको फाट से ऐसा बना सकते थे। क्या यही तो तरीका है सर, और तरीका है, लेकिन आपके पास समय कम है, नहीं तो सर मौका रहता तो हम बताते इसको। ये बात समझ गए सर। इसी पर आधारित एक प्रश्न हम आपको देना चाहते हैं, आप बनाइएगा जरूर। ए बराबर मान लीजिए 35 दे दिया, बी बराबर आपको दे दिए सर 9, क्यू बराबर कह दिया व्हाट, आर बराबर दे दिया क्यू बराबर निकाल के दिखाइएगा सर। इसको आप झट से बना लीजिएगा, ए बराबर से 35, बी बराबर 9, तो क्यू बराबर। सर एक बात है, हम आर भी नहीं देंगे, आर भी कहीं निकालने के लिए, क्या इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन सर इस फॉर्मूले से आप इसको क्यू और आर एक ही बार में एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए हमको आर देना मजबूरी हो जाएगा। लीजिएगा ऐसे ए दे दिया, बी दे दिया, क्यू दे दिया, आर निकाल लेंगे सर फटाक से। क्लियर है? इस पर एक नया सवाल हमने दिया, इसको डील करिएगा जरूर। आइए आपका क्वेश्चन का सवाल था ना, 36 क्यू बराबर हो गया 9, आंसर कंप्लीट। पहला सवाल आपका बन गया। क्लियर है सर? अब हम आपको बताना चाहते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा सर, एमबीडी का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 का घात बताइए। कोई बात नहीं सर, सिंपल हम बताते, देखिए ना मामला समझाते सर। और अभाज्य संख्या के बारे में कोई पूछे ना, अभाज्य संख्या के बारे में कोई पूछे ना, तो सीधे कहिए जिसको दुनिया में गाली पढ़ने के लिए 2 ही आदमी को परमिशन हो, बाद बाकी किसी को परमिशन नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को मोहब्बत में हम लोग रूट संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर कहते हैं। गौर फरमाइएगा, इस दुनिया में जो संख्या एक और अपने से कटे, बाद बाकी किसी से नहीं कटे, उसे सर अभाज्य संख्या कहते हैं। एक दुनिया का वो नंबर है जो किसी को भी छेड़ सकता है, बात समझ गए? वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको छेड़ सकता है। एक दुनिया का वो नंबर है जो दुनिया में सभी को छेड़ सकता है, मतलब सभी को काट सकता है। देखिए ना, 37 में आप 1 से भाग दिए, 37 से 37 काट देगा, 9 में 1 से भाग दिए, 9 1 9 काट देगा। दुनिया में एक वो संख्या जो सभी को काट सकता है। सुनिएगा सर, एक तो सबको काट सकता है, एक से कोई बच नहीं सकता है। तो सुन लीजिए, जो संख्या एक से कटे और अपने से कटे, किसी दूसरे से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, याद रखिए। जो संख्या एक से और अपने से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर सर? अब सुनिएगा, यदि किसी आदमी को लगता है कि सर हमको अभाज्य संख्या, देखिए 3 चीज आप जरूर पढ़ के जाइएगा बेसिक फंडा से। क्या क्या? अभाज्य संख्या एक, दूसरा सर एक पढ़ के जाइएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और सर एक पढ़ के जाइएगा सह अभाज्य संख्या, सर एक पढ़ के जाइएगा यौगिक संख्या। सर इतना चीज 3 को पढ़ के जाइएगा ना, खट से आपको 2 नंबर का मिलना ही है सर। आज सुन लीजिए, ये मिलेगा कहां पर सर? तो एक जगह करके हम लिख दिए,
इससे 10 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा ये पीडीएफ से। इसमें लिखा है यौगिक संख्या लिखा है, आभास संख्या लिखा है, 100 आभास संख्या लिखा है पूरा। इसको आप देख लीजिए एक बार पूरा। परमे अपरमे सर इससे पढ़ लिए तो आपको क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। वैसे हम आपको लॉजिक बता देते हैं, टेंशन नहीं रखिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आभास संख्या, स्वाभास संख्या, यौगिक संख्या सब हम लोग पढ़ के जाएंगे तो बेनिफिट होगा। वैसे हम बता देते हैं, टेंशन मत लीजिए, मोटे मोटे तौर पर हम बता देंगे। गौर फरमाइएगा सर, इसको आप आराम से हटा सकते हैं। तो सुनिएगा, आभास संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं, प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं सर। आभास संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक और अपने से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कंप्लीट। गणित का वो नंबर जिसे एक और खुद से कटे। सर एग्जाम्पल के तौर पर समझाइए ना। देखिए सर, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 22, 29, 31, 37, 41, 45, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। याद रखिएगा सर इतनी बातें। 1 से लेके 100 तक में आभास संख्या ये है सर। पूछता ही है आपको क्वेश्चन, कहीं ना कहीं मिला होगा सर। इसको रट जाइए, आपको कहीं नहीं जुटेगा सर। रटेंगे नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, उसके लिए भी जुगाड़ है। समझ गए, टेंशन मत रखिए। सर सुनिए, कोई पूछ देगा 1 से लेके 100 तक में कई आभास संख्या सर, तो बोलिएगा 25 गो, गिन लीजिएगा 25 गो। बोलेगा 1 से लेके 50 तक में कई आभास संख्या, तो 15 को हुआ, खत्म। समझ आ रहा ना? लपेट दीजिए सर। कोई पूछ देगा सबसे छोटी सम आभास संख्या बोलिए, तो सर याद रखिएगा एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, बड़ी केवल बात है सर। प्लस 2 भी अभाज्य है, माइनस 2 भी अभाज्य है। उसको प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। याद रहेगा सर। तो कोई कहेगा +3 अभाज्य है, कहेंगे है, -3 भी अभाज्य है, प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए याद है, +11 भी, -11 प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ हो सकता है सर। समझ में आ रहा है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोई बोलेगा सबसे छोटी सम आभास संख्या कौन है, तो सबसे छोटी आभास संख्या ये होगा 97। कोई बोले सबसे बड़ी आभास संख्या बताइए, तो भाई रे हमारा बता दिया तक खत्म है। संख्या कहां तक जा रहा है? अनंत तक। तो इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बोलेगा सबसे छोटी सम आभास संख्या, तो वो मारना दो, खत्म, लॉजिक खत्म। अब सुनिएगा, हमारा ये क्वेश्चन नहीं था। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन समझिएगा। कहा भैया 2 नंबर का सवाल कि भैया 156 है ना, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए, गुणनखंड के रूप में लिखें। बहुत सिंपल, सिंपल हुआ। देखा, कुछ नहीं करना। जब ये आपको बोले ना अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, एक खोपचा में लाइए, बोले इधर आइए भाई साहब, इधर आइए, आप इधर आइए। आया खोपचा में, पकड़ के थकुचिए, 2 7 14 2 8 16। इसमें क्या क्या है निकालते जाइए। 2 तिया 6, 2 9 18, 13 तिया 39। मतलब सर 156 को जब ठोकते ना, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 है। मतलब सब 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13, 3 13 का पावर 1। और हमने तोड़ दिया आवाज में के रूप में। मामला समझ में आया सर? कुछ आवाज में बोले ना, साइड में बोला हुआ था कुछ, और उसको लिख दो। बाउरे अभी जस्ट आपके सामने छान के आया है कि 2 अभाज्य है कि नहीं है, 13 अभाज्य है कि नहीं है, 3 अभाज्य है कि नहीं है। इसके रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए? लिख दिए हैं सर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2 का घात लिखिए। बाउरे एक बात हम आपको मेन पॉइंट में बताएंगे। बाउरे एक बात आप बहुत बचपन से पढ़ते होंगे, 2 का पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8। सिंपली बताइए भैया, इसको हटा दे तो सर याद रहेगा कि सर 2 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 8। सर इस 2 को क्या कहेंगे भाई साहब? इस 2 को कहेंगे हम लोग आधार। 3 को क्या कहेंगे? सर कपार में बैठल है, पावर।
मतलब बावरे, इस 8 को क्या कहेंगे? तब हुआ घातांक। अरे एक बात और, हमसे ही वो इतना पढ़ के चल गए थे, लेकिन एग्जाम में जब आया तो काया पलट दिया। क्या पूछा कि बताइए इसमें घातांक कौन है? तब अरे घातांक बोले ना, याद रखने की बात है, महत्वपूर्ण बात है। क्या सर, 2 को पावर 3 को भी घातांक कहते हैं और 8 को भी घातांक कहते हैं। बात समझ में आया? इसलिए कह रहा है कि 2 का पावर अभी 2 का घातांक बताइए, तो 2 का घातांक कितना होगा? 2 का पावर 3 है यहाँ। तब बोलेगा सर इस क्वेश्चन में था कि 156 का भाजन करने तोड़िए और 2 का घात बताइए। 2 का घात बताइए कितना होगा? 2 कहता 3 का घात बताइए तो 1, कहता 13 का घात बताइए तो 1। लेकिन सर इस क्वेश्चन में उसने जो लिखा कि 2 का घातांक बताइए, 4 होता है आंसर। आंसर क्या होता है सर? 4। 2 का घातांक बोला है तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। लेकिन बोला उस आंसर दिया ए। इसका मतलब वो वहां जो लिखा है शब्द वो गलत लिखा है, वो शब्द को सही करिए, वो शब्द गलत है। उस शब्द को लिखना चाहिए 2 का घात बताइए। समझ में आया? वहां गलत लिखा हुआ शब्द। 2 का घातांक बोला है, इसका मतलब होगा आंसर 4। बात समझे कि नहीं सर? इस बात को समझिए, तार्किक तौर पर बातों को समझिए। समझ में आया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर इतना बात समझ गए, हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में सर देखिएगा बहुत आज से पढ़ने बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन आज के बाद पढ़ने में दिक्कत हुआ। हमारा जो बोलिएगा सर सुनिए, गौर फरमाइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, जिंदगी में परी में और अपरी में, इसको कहते हैं इंग्लिश में रैशनल, इसको कहते हैं इरेशनल। इरेशनल और इरेशनल ही इरेशनल। जिंदगी भर पढ़िएगा, पढ़ने पर कभी सॉल्व नहीं होगा। लेकिन सर एक जुगाड़ समझिए, पूरा एग्जाम में भी बनेगा, कभी छूटेगा भी नहीं। बताएं, सुनिएगा। परमेय संख्या को लोग डायरेक्ट कहता P बटा Q के रूप में उसे परमेय संख्या कहता है। हम भी कहते हैं सर परमेय संख्या होगा, लेकिन गौर फरमाइएगा जुगाड़ है सर। परमेय संख्या का इसमें कंडीशन 7 को लिखा है। ई पढ़ लिए अभी से लेके जन्मों जन्म तक जब तक किताब छुएगा तब तक नहीं छूटेगा। लेकिन अभी तो सर समय कम है, तो जुगाड़ काम करेगा। जुगाड़ समझिएगा, जुगाड़ सर। पहली बात है सर, पढ़ने में याद रखिए। एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं इस पे सर। एक बोले दशमलव की बात करें ना, दशमलव की बात करें ना सर, तो सीधे कहना दशमलव के बाद डॉट डॉट रहे, मतलब नेंगड़ी, इसको हम कहते हैं देहाती भाषा में नेंगड़ी। जिसमें नेंगड़ी रहेगा वो रहेगा अशांत। पता नहीं कुछ भी लगता रहता है, बात बेकार है, अशांत है। तो अब जेकरा में कुछ भी नहीं होगा, जेकरा में कुछ भी नहीं होगा वो होगा शांत। समझ में आया कि नहीं आया सर? नहीं समझे? जिसके में नेंगड़ी नहीं होगा वो होगा शांत, जिसके में नेंगड़ी नहीं है शांत। तो आप नेंगड़ी है नहीं है तो शांत। और जकरा में सर नेंगड़ी लगल है, मतलब भैंस, वह शांत। याद रहेगा? सुनिए सर, जगह में नेंगड़ी लगल होगा शांत, जगह में नेंगड़ी नहीं लगल है शांत। खत्म, कोई झोल नहीं। अब सुनिए, जो शांत होगा डायरेक्ट मार देना आप परी में, खत्म। और जिसके में नेंगड़ी लगल है रुकना है। भैंस दूध दे रहा है कि नहीं दे रहा है चेक कर लो। सुनिए सर, अशांत देखे ना रुक जाइए। अशांत 2 तरह की होगी सर, सुनिएगा। अशांत 2, आज के बाद एग्जाम भर में सर पढ़ने में कोई जोर नहीं होगा, खाली इसको देख लीजिएगा, लाइन बाय लाइन खत्म। सर अशांत में 2 बातें होंगी, क्या क्या? तो सुनिएगा सर, 0.33333333। अब इसके बारे में पूछेगा, इतना ही छोड़ देंगे। पूछेगा शांत है क्या शांत है? सर नंगली नहीं है, अशांत होगा, शांत होगा, शांत होगा। अशांत होगा तो डायरेक्ट पर में मार देंगे। समझ में आ रहा सर? अब बोलेंगे सर अशांत है सर। अब एक बात है, ये भी अशांत है, 0 3 2 8 7 7 5 4 1 डॉट डॉट डॉट। सर ये दोनों अशांत है,
लेकिन इसमें कुछ बातें हैं, इसमें कुछ बातें नहीं है। क्या? हम सुनिए सर, एक बात हम बताते हैं। ये एक ही रंग का रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद। देखिए सर, एक ही रंग का आदमी बार बार रिपीट हो रहा है। जब एक ही रंग का आदमी बार बार रिपीट होगा तो सर इस पे बुलाएंगे, भैया आप छतरी लीजिएगा, कहेगा छतरी ले लेंगे। याद रखिए सर, जिस पर ऐसा हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस पर ऐसा हो डायरेक्ट मार दीजिए सर पॉली में। देखिए भैया, भैया देखिए कितना बड़ा कॉन्सेप्ट हम बताएं सर, कि देखिए जो शांत होगा डायरेक्ट पर में मारना है, जो अशांत होगा तो रुकना है, चेक करना है कि भाई साहब कहीं दूध तो नहीं दे रहा है भाई। दूध दे रहा है मतलब सर ये ऊपर में छतरी ले रहा है, मतलब से पर में होगा। और सर जो छतरी नहीं ले वो डायरेक्ट मान लीजिए अपरी में। सर हमको कैसे पता चलेगा छतरी लेगा कि नहीं लेगा? कोई बात नहीं सर, एक ही रंग का रिपीट हो रहा है। जैसे इसको देखिए, 0.4444444। अभी आपसे पूछेगा सर ये शांत है क्या? शांत है, सिंपल है सर। नेंगरी नहीं है, शांत होगा, मारिए ना, शांत है पर में मारिए ना। नेंगरी देखना है सर, नेंगरी है तो अशांत, और नेंगरी नहीं है, नेंगरी नहीं है आदमी है, नेंगरी है भैंस है। सुनिए, नेंगरी है नहीं है, आदमी है, आदमी है तो शांत। अब सब हम लगा के नेंगरी, और नेंगरी लगा दे छटाक छा के शांत है। रुक जाओ, भैंस निठल्ला तो नहीं है, देख लीजिए सर। तो सर सुनिएगा, तो ये रिपीट हो रहा है ना बुआ? हाँ रिपीट हो रहा है। तो 0.4 के ऊपर छतरी होगा, और छतरी होगा तो ये क्या होगा सर? परी में। और इसके बारे में कोई पूछे, जैसे 4 5 4 5 4 5, ये पर में है क्या? पर में सर कुछ नहीं देखना है, नंगरी नहीं है इसमें, नंगरी नहीं है, आदमी है, आदमी है, शांत शांत होगा, शांत होगा तो पर में होगा, खत्म। ये पर में है सर। लेकिन जब नंगरी दे दिया तब सर पर में एक रंगा रिपीट नहीं रहा बोले, 4 5 4 5 रिपीट है एक एनालिस नहीं लिख सकते। 0.4 5 एक बार छाती दर्द कर तो ये रूम बनाया, एगो छतरी लिया, एक ही रंग का रिपीट हो रहा है, एक ही रंग का एक अंक रिपीट हो रहा है, एक ही रंग का दो आदमी रिपीट हो रहा था, दो आदमी बोला कि छतरी दे देंगे सर, तो ये मारते में क्या हुआ? और खत्म, कोई झोल नहीं ना। आप सुनिए सर, अब आपको बन जाएगा सटक से। आप सर सिंपल समझिए, पर में होने के लिए सर दशमलव में यदि शांत होगा तो पर में, अशांत होगा तो रुकना है, चेक करना है। छतरी वाला तो नहीं है, छतरी होला होगा तो पर में, छतरी वाला नहीं होगा तो अपर में। देखिए सर, इसमें को मिल रहा है 3 8 3 2 8 7 5 4 1, कहाँ जा रहा है कोई ठीक नहीं है। कभी कभी ये वाला पूछता है सर 0.1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 डॉट 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 डॉट। सर ये आसान था, लेकिन ये कई रंग का लग रहा है कि रिपीट हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन चेक करके देखिए सर, 10 कहाँ 10, अभी अभी 110 हो गया। फिर यहाँ रिपीट हो जाएगा ना? नहीं, ये अपर में मान लेंगे। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन डाल देगा सर 0.1 1 0 1, सॉरी 1 3 को 0 फिर 4 को 0, अपना देख लीजिएगा सर, इस तरह का बात रहेगा। ये अपने समझ गए? सुनिएगा, नंगड़ी होगा तो नंगड़ी होगा तो अशांत होगा, नंगड़ी नहीं होगा तो शांत होगा, और नंगड़ी नहीं होगा तो शांत होगा और पर में होगा। नंगड़ी होगा तो अशांत होगा, और अशांत होगा तो रुकेंगे, चेक कर लेंगे, खत्म, कुछ और नहीं, चेक कर लेंगे सर, बात खत्म हो गया। बुआ ने एक बात और, पर में एक बात और बुआ, इंपोर्टेंट बात, बहुत इंपोर्टेंट, जो सुन गए समझ गए, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आएगा ही आएगा सर, कंफर्म। 5वां या 7वां नंबर दम पे ही क्वेश्चन डालता है, बड़ी डालता है सर। सुनिएगा, पर में लास्ट कंक्लूजन, यदि कोई घूंघट लेके बैठा है, घूंघट मतलब रूट, यदि कोई रूट लेके बैठा है और वह रूट का वर्गमूल निकल रहा है तो पर में। यदि कोई घूंघट लेके बैठा है और घूंघट का वर्गमूल निकल रहा है तो पर में, खत्म।
जैसे सर इसका वर्गमूल निकल रहा है तो ये 2 ये पर में होगा। जिसका घूंघट लेकर बैठा और वर्गमूल नहीं निकल रहा, पर इन्हें खत्म मारिए सर, कोई झोल झाल नहीं करना है। जिसका वर्गमूल निकल रहा है पर में, जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है अपर में, खत्म। जिसका वर्गमूल निकल रहा है ऊपर में, जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है अपर में, आपका एमबीडी का लगभग 7 गो क्वेश्चन बनता ही रह जाएगा। एमबीडी का नहीं, क्वेश्चन वहां पर एग्जाम हॉल में हम कह रहे सही बना लीजिए, पर 99 का 99 नंबर ठोक के लीजिएगा। समझ गए? 100 का गारंटी नहीं लेते, 99 का सर। समझ गए? गौर फरमाइए, जिसका वर्गमूल निकलेगा पर में, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा पर में, वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हम बताएंगे। आप याद करते होंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर नहीं है तो शांत होगा, अशांत होगा, कोई बात नहीं सर। 2 मिनट में बिया करेंगे, लगन लगा खेला खत्म। बात समझिएगा सर। देखिए, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा पर में, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपर में। देखिए आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। अब वो एक बात पर, एक के बाद लास्ट पर में लास्ट वो रहे, इससे ज्यादा नहीं आएगा क्वेश्चन, आ नहीं सकता है क्वेश्चन। ये बात जान लीजिए ऑब्जेक्टिव में। कहेगा पाई के बारे में आप क्या सोचते हैं सर? पाई को जब ये देखे ना, मार दे अपर में, कोई टेंशन ना ले। पाई को देखे मारे अपर में, कोई झोल नहीं सर। पाई को देखे अपर में मारिए। आपको कोई टीचर कहता है ये पर में है, 100% गलत है। क्योंकि सर पाई का एक्चुअल मतलब क्या होता है, याद रखिए, पाई का कोई गिनित वैल्यू नहीं है। पाई के बारे में बताते हैं सर कि पाई का मान जो होता है किसी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात को पाई कहते हैं। बौरे हम लोगों ने इस दुनिया में छोटे से वृत्त की परिकल्पना की, इस दुनिया के ब्रह्मांड के बड़े वृत्त का परिकल्पना करेंगे तो याद रखिए पाई का मान बदल जाएगा। अब पाई का मान कहते हैं ये 100% हम कहते गलत है। क्यों? क्योंकि सर हम लोग छोटे वृत्त पर काम करते हैं, यही बड़े वृत्त पर काम करेंगे तो पाई का मान गलत हो जाएगा। नहीं विश्वास तो बाबा गूगल है आपके पास, सर्च मारिए, बासमान बाबा को खोजिए, देखिए मजा आ रहा है सर यार। इसलिए पाई को देखे मारे अपर में, कुछ मत सोचे, किसी का बात ना सुने, मारे अपर में। समझ गए सर? पाई कौन संख्या अपर में सर? कभी पूछ देना ऐसा तो पाई बच्चे तू पाया है मारे अपर में। 22 के साथ कौन पुट करने जाएगा? 22 के साथ होता ही नहीं इसका वैल्यू। क्यों नहीं था सुन लीजिए सर, पाई का जो वैल्यू होता है वो परिधि बटे व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। वो अरे परिधि बढ़ेगा तो पाई का मान ही बढ़ेगा। परिधि बढ़ेगा, छोटका वृत्त है तो छोटका परिधि, बड़ा वृत्त होगा तो बड़का परिधि, बड़का परिधि तो पाई का मान भी बड़का। खत्म। परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं, इसलिए पाई अपर में संख्या है। लेकिन इसी का जो मान है 22/7 वो इसी कौन संख्या ये अपर में। पाई देखिए अपर में मारिए, इसी का मान है 22/7, इसको मारिए पढ़िए, कुछ मत बोलिए। पाई को संख्या अपर में संख्या, लेकिन 22/7 पर में संख्या। खत्म। देखिए ना क्वेश्चन कितना बनना शुरू हो जाएगा। उठाइए ना एमबीडी, लाइन बाय लाइन बनेगा, लाइन बाय लाइन। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा सर। क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन पर अपरमेय संख्या नहीं है? क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छा से। अपरमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। सुनिएगा, अपरमेय संख्या नहीं है मतलब 2 + √3 अपरमेय संख्या नहीं है। मतलब मान लो सर कि इनमें से कौन, मान लीजिए सर गौतम नहीं है, तो सर 4 ऑप्शन दिया तो किसमें हम नहीं होंगे? मतलब सब देल होगा देने वाला, मतलब होने वाला, एगो होगा नहीं होने वाला। समझ गए? तो सब होगा अपर में, एगो होगा पर में। समझा ना? कौन अपर में नहीं है मतलब पर में खोजना है। सुनिए क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा। बोले इसके बारे में आप क्या ख्याल है? सर घूंघट ले ले, इस 2 को देखना है, मत देखिए। घूंघट ले ले है, घूंघट ले ले सर, बताइए इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा? मारिए ना पर में, सोचना है कुछ, मारिए पर में सर। पहला ऑप्शन खत्म, दूसरा ऑप्शन सर ये क्या होगा पर में। तीसरा दूसरा क्वेश्चन सर, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 5 - √3 ये पर में है क्या? पर में है सर। सर 5 को नहीं देखना है, घूंघट वाला देखिए ना, घूंघट वाला पर में है, घूंघट वाला वर्गमूल निकल रहा है नहीं निकल रहा है? यह पर में होगा। घूंघट वाला का वर्गमूल निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ये क्या होगा? पूरा अपरिमेय।
खत्म। तीसरा क्वेश्चन, √3/√5 पर में है क्या पर में है सर? पूछ रहे सर, देखिए ना रूट को वर्गमूल निकल रहा है नहीं निकल रहा है, आप पर में मारिए ना, खत्म। p/q के रूप में है, मारिए पर में, मारिए, q 0 भी नहीं है, मारिए इसको, काहे नहीं मार रहे, मारिए पर में उठा के पटक दिया तो फिर कहना कट जाएगा सर क्वेश्चन आपके कपाल पर, समझ गए? इसलिए इसको देखिएगा आराम से। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन √12/√3 बोले ये तो कट जाएगा, 3 चौके 12 सर, मतलब घूंघट में कट जाता है जी सर, कट जाता है। इसको कैसे कट रहा सुन लीजिए, इसको लिख सकते हैं भैया 12/3, 3 चौके 12, 4 के बाद 2 आंसर मारिए, वर्गमूल निकल गया, पर में होगा। घूंघट देखना है, वर्ग जिसका घूंघट में से निकल गया ऊपर में, नहीं निकला अपर में, खत्म। आगे बढ़े, चलिए सर चौथा नंबर क्वेश्चन। भैया एक बात बताएं, तो बोलिएगा जी सर बोलिए ना, तो सुनिएगा सर, बड़ी मार्केबल बात है, यदि मौका मिलेगा तो हम बताते हैं सर आपको, आराम सुनिएगा, थ्योरी है सर। एक बात बताते हैं, शांत और अशांत के बारे में बच्चे को बड़ी मामला फंसता है सर, शांत और अशांत, शांत और अशांत के बारे में बहुत मामला फंसता है सर। हम इसके बाद जस्ट आपको बताते हैं सर, टेंशन नहीं लीजिए, एक भी पैसा, इसको हम ऐसा बता देंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला पैटर्न होगा ना, एक भी नहीं छूटेगा। हमारे सर 2 मिनट से